नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विवादों में घिरे रहने वाले ये रावण एक बार फिर से अब सुर्खियों में है। इन पर गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी ने एक बार फिर से इन पे बहुत सारे सवाल उठाए हैं। ट्वीट करके एक बार फिर से सवाल दागे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु झा। तो नवेंदु, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद भी हैं, आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक चंद्रशेखर रावण, जिनका पूरा इतिहास ही विवादों से घिरा रहा है। और जब भी उनके नाम की चर्चा होती है तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने कुछ जहरीला बयान दिया होगा, तभी वो सुर्खियों में आते हैं। पूरे समाज को तोड़ने की कोशिश में 24 घंटे रहने वाले चंद्रशेखर ने आईएएस संतोष वर्मा का समर्थन किया। संतोष वर्मा के उस बयान का समर्थन किया जिस बयान का विरोध पूरा देश कर रहा है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे एक जाति विशेष के बेटी पर सवाल उठाए थे और उसके बाद देश भर में प्रदर्शन देखने को मिले थे। आईएएस को मध्य प्रदेश सरकार ने सस्पेंड तक कर दिया और एक सप्ताह में उनसे जवाब मांगा है और वो दिन लगभग पूरे होने को हैं। संतोष वर्मा की जिस तरह से ट्रोलिंग हुई, एक अधिकारी के तौर पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको घेरा और उनसे सवाल पूछा कि आज के दौर में जो व्यक्ति एक इतने बड़े पद पर बैठा हो, उसके बाद बहन बेटियों को लेकर उसकी सोच इतनी घटिया हो सकती है, तो ऐसे अधिकारियों को हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है। उसी बयान के समर्थन में चंद्रशेखर रावण ने बयान दिया और कहा कि तुम कितने संतोष वर्मा को जेल में डालोगे, रोकोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। जैसे कि जेएनयू में नारा लगाया गया था, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। यानी चंद्रशेखर रावण सीधे सीधे अराजकता फैला रहे हैं, सीधे सीधे देश को जातियों में बांट रहे हैं। और इनकी तो पूरी राजनीति ही उसी पर टिकी है कि लोगों को भड़काना, दलित समाज को भड़काना, दंगे करवाना। प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी, इन पर आरोप है। और जिस तरीके से ये बार बार सामने आते हैं और भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर जिस तरह से हुड़दंगबाजी करते हैं, उत्पात मचाते हैं, तो लोगों को अब समझ में आने लगा है कि इनकी राजनीति क्या है। लेकिन पिछले कुछ समय से रावण विलुप्त हो गए थे, नजर नहीं आ रहे थे, गायब थे। अचानक से एक बार फिर से ये सक्रिय हुए हैं, क्योंकि इन पर रोहिणी घावरी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, यौन शोषण के। एक सांसद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद रावण कई महीनों तक खामोश रहे। इनके जुबान से कोई बयान नहीं निकली। इनसे जब मीडिया सवाल करती थी तो ये बच के निकल जाते थे। रोहिणी घावरी सामने आई और उन्होंने कहा कि मेरे साथ कई सालों तक इस व्यक्ति ने फर्जीवाड़ा किया, शारीरिक संबंध बनाए, मुझे धोखा दिया और मेरी भावनाओं के साथ खेला। उसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया। उनका पूरा परिवार सामने आया। उन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकी तक दी गई थी। रोहिणी घावरी के तमाम आरोपों पर चंद्रशेखर रावण अब तक खामोश रहे। एक बार उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि यह हमारा निजी मामला है, यानी स्वीकार कर लिया कि चक्कर तो कुछ है। उसके बाद जब बुरी तरह से फंसे तो ना कहीं चेहरा दिखाने के लायक है, ना ही जवाब दे पा रहे हैं। तो ये जो है नई नई राजनीति करके खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। अब रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 2 ट्वीट किए और चंद्रशेखर रावण से सीधा जवाब मांगा। तो सबसे पहले हम दर्शकों को वो ट्वीट दिखाते हैं और बताते हैं कि रोहिणी घावरी ने इनसे सवाल क्या पूछा है। पुरुषों के अहम की लड़ाई में बहन बेटियां बीच में क्यों आती हैं? ब्राह्मण की बेटी हो या दलित की बेटी, सम्मान सबका बराबर है। ऐसे घटिया बयान देकर ही ये नेता बना है। ये नालायक वही समाज को सिखा रहा है। अब बेटियों को बहन बना के भी रिश्ते जोड़ सकते हो, शादी उनका खुद का निजी फैसला है। बेतुके बयान देकर चर्चा में बने रहना आदत है इसकी। ये रोहिणी घावरी कह रही हैं, जिन्होंने चंद्रशेखर रावण पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद एक और ट्वीट इन्होंने किया, मैं तो वाल्मीकियों की बेटी हूं, मेरे सम्मान के साथ खेल के छोड़ने वाला जाटवों का नेता है। जब तुम दलित बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते तो ब्राह्मणों की बेटी से शादी करके उनका क्या सम्मान करोगे? पहले जाटव वाल्मीकि में शादी करके रोटी बेटी का व्यवहार कर लो, बाद में ब्राह्मणों की बेटी से शादी करके जाना। घर में सुधार कर नहीं सकते और मंच पर जाकर भड़काऊ भाषण देते फिरते हैं, फर्जी अंबेडकरवादी। यानी बहुत बड़ा हमला बोला है रोहिणी घावरी ने, और एक नहीं 2-2 ट्वीट किए हैं। उसके बाद रोहिणी घावरी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं, मैं दलित समाज की बेटी हूं, ब्राह्मणों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं आज स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रही हूं। 1 करोड़ की स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी और मुझे यूनाइटेड नेशंस का रास्ता दिखाने वाले सभी लोग ब्राह्मण थे। और वॉइस ऑफ ब्राह्मण करके जो संगठन है, उसने इस पोस्ट को ट्वीट किया और उसके बाद रोहिणी घावरी ने इसको रिट्वीट किया। यानी खुलकर सामने आई हैं और चंद्रशेखर
चंद्रशेखर रावण से कह रही हैं कि बेटियों में अंतर मत करो, बेटी चाहे सवर्णों की हो, ब्राह्मणों की हो, ओबीसी कास्ट की हो या दलित की हो, सबका सम्मान एक जैसा होना चाहिए। रावण जिसे अपना निजी मामला बता रहे हैं, उसे रोहनी घाबरी बार बार सोशल मीडिया पर अपने बयानों के सामने से वो सार्वजनिक कर रही है और कह रही है कि विवाद कुछ ज्यादा बड़ा है। निश्चित तौर पर हम दर्शकों को सबसे पहले रावण का ये बयान सुनाते हैं जो हाल में इन्होंने दिया है, जरा एक बार ये बयान सुनिए। संतोष वर्मा को ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करोगे। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिपके बैठा होता है उसका। तो आपने ये देखा ये बयान में किस तरह से ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। जब एक व्यक्ति खुलेआम मन से इस तरीके का शर्मनाक बयान दे सकता है, इस तरीके की शर्मनाक हरकत कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसकी मंशा क्या होगी। और रोहिणी घावरी के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद नहीं है। उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, तमाम प्रमाण दिए हैं, यहां तक कि अपने दिए हुए गिफ्ट्स के फोटो तक शेयर कर दिए हैं, और उनकी बातों में सच्चाई है, बातों में दम है, तभी रावण अब तक खामोश है। चूंकि रावण को अपनी राजनीति रोटी सेकनी है, इस वजह से ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। रोहिणी घावरी ने एक नहीं, इन पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि ये अपने साले को सरकारी पैसों पर रखकर दिल्ली में पढ़ाई करवा रहे हैं, सरकारी बंगले पर रखा हुआ है, यूपीएससी की वो तैयारी कर रहा है, और चंद्रशेखर रावण सरकारी पैसों से वो पूरी तरह से यहां पर मौज करता है। रोहिणी घावरी ने इसके बाद और भी कई आरोप लगाए कि इसके संबंध और भी महिलाओं के साथ हैं। पहले भी चंद्रशेखर रावण पर सहारनपुर की एक लड़की ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया हुआ है। तो यानी आप देखिए कि हर तरफ से चंद्रशेखर रावण फंसे हुए हैं, लेकिन ये खुद को इतना सुपर साबित करने में लगे रहते हैं। इनको लगता है कि आज के दौर में सबसे बड़े अंबेडकरवादी यही हैं, आज के दौर के सबसे बड़े दलित नेता यही हैं। लेकिन बिहार गए थे चुनाव लड़ने के लिए, क्या स्थिति हुई इनकी सबने देखा। वहां तो इनसे कहीं बेहतर, कई गुना ज्यादा वोट बीएसपी को मिला, आकाश आनंद छाए, चंद्रशेखर रावण की बोलती बंद हो गई। अब यूपी में चुनाव होने को हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले रावण पूरी तैयारी करके सोच रहे हैं कि किसी तरह दलितों का वोट तोड़ा जाए। लेकिन अब तो मायावती भी एक्टिव हो चुकी हैं, तो मायावती के सामने रावण की क्या वजूद है ये हर किसी को पता है। तो नवेंदु, क्या ये जो बयान भी निकलकर सामने आया, ये भी क्या 27 के चुनाव को लेकर ही है? निश्चित तौर पर यह सिर्फ और सिर्फ 27 के चुनाव को लेकर है। उससे पहले पंचायत चुनाव भी होने हैं, और रावण को लग रहा है कि अगर पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी कुछ बेहतर कर जाएगी तो हो सकता है 2027 में अखिलेश यादव से गठबंधन करके कुछ सीटें ज्यादा मांगेंगे। तो ये पूरी पॉलिटिक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी है। इनका पूरा प्रोपेगेंडा रहता है। आज से नहीं, शुरू से ही रावण इसी तरीके की बयानबाजी करते आए हैं। आप एक समाज की हक की बात करते हैं, लेकिन दूसरे समाज को गाली क्यों दोगे? लोग यही सवाल सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। अगर आप दलितों की हक की बात करते हैं तो आप दूसरे समाज को गाली क्यों देते हो? दूसरे समाज की बेटी पर सवाल क्यों उठाते हो? इसका मतलब तुम अपने घर की बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते हो। और रोहिणी घावरी के यही आरोप है कि इस व्यक्ति ने शादीशुदा होते हुए झूठ बोला, उसके बाद संबंध बनाए, और उसके बाद जिस तरह से इनकार किया और रोहिणी को पीछे हटने के लिए कहा, तो वो रोहिणी जैसी ही निडर लड़की रही जो कि मीडिया के सामने भी आई। चंद्रशेखर रावण का पूरा पोल खोला और बताया कि किस तरह से ये व्यक्ति अपनी सिर्फ और सिर्फ सियासत को चमकाने के लिए इस तरह के खेल रचते रहता है। और चंद्रशेखर रावण को लेकर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की धमकी भी मिली है, उनको धमकाए जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह से भयावह है। हाँ, लेकिन ये जो रावण पे आरोप लग रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार लग रहा है और विवादों में पहली बार है। पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। प्रयागराज में जो दंगा हुआ उसमें भी इनको कहीं ना कहीं आरोपी माना जाता है। अभी इनके ऊपर आरोप लगे हैं, अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, लेकिन ये उस साजिश का हिस्सा रहे हैं। इनके कहने पर वहां लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद पथराव हुआ, गाड़ियां जलाई गई, और जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो प्रदेश के लोगों ने देखा। तो चंद्रशेखर रावण पर आज कोई पहली बार सवाल नहीं उठे। इनका पूरा काम ही है सवालों के घेरे में रहना, विवादों में रहना। ये जब भी कुछ बोलते हैं आप देखिए कि विवादों में आ जाते हैं। इनकी पूरी राजनीति है वो हिंदुओं को आपस में तोड़ने की राजनीति है, जातियों में बांटने की राजनीति है। लेकिन ये यूपी है, यहाँ तो सीएम योगी का राज है, यहाँ योगी कानून है, योगी एक्शन के तहत इलाज होता है। तो चंद्रशेखर रावण सांसद हो, भीम आर्मी चीफ हो, या आजाद समाज पार्टी कांसीराम के अध्यक्ष हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस तरह के विवादित बयान देंगे, समाज में अराजकता फैलाएंगे, तो फिर योगी पुलिस आप पर एक्शन लेगी। चंद्रशेखर रावण
खुद को कितना ही जस्टिफाई क्यों ना कर लें, लेकिन लोगों को पता है कि इनकी हकीकत क्या है। और जब से रोहिणी घावरी सामने आई है तब से इनका पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। ये अब देखिए कि पहले और अब में इनकी भाषा में कितना अंतर आ चुका है। ये डर डर कर बात करते हैं, लेकिन लोगों को डराने का काम ये अक्सर करते हैं। मंच से भाषण देते हैं। कुछ दिनों पहले भाषण देने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे तो महिलाओं ने इनको घेर लिया, इनके खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि पहले रोहिणी को न्याय दो, उसके बाद दलितों की न्याय की बात करना। यानी ये जो दलित पॉलिटिक्स के आड़ में ये मसीहा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, इनका पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि यूपी में जब विधानसभा चुनाव हो तो जब ये चुनाव लड़ेंगे तो इनको अपनी सियासी ताकत का भी अंदाजा हो जाएगा कि यूपी का दलित किसके ओर है। दलितों का अब भी सबसे बड़ा मसीहा कोई पूरे उत्तर प्रदेश में है तो वो मायावती हैं। आज भी मायावती ने जब लखनऊ में रैली की, आपने देखा किस तरह से लाखों की भीड़ उमड़ी। नोएडा में इसलिए रैली कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि ये अनुमान लगाया गया कि 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। मायावती के नाम पर अभी भी दलित एकजुट हैं और जाटव, जिस जाति से मायावती आती हैं, जिस जाति से रावण आते हैं, उस जाति का भी पूरा झुकाव मायावती की ओर है। यानी सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए तो रावण का कोई असर नहीं है। लोकसभा चुनाव में जीत जरूर हासिल कर ली इन्होंने, उसमें समाजवादी पार्टी की भी कृपा रही, लेकिन उस जीत के चलते ये जो अपनी आगे की सियासत को चमकाने की फिराक में लगे हुए हैं, लग रहा है रोहिणी घावरी आने वाले समय में उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगी। और जैसे ही रोहिणी के मामले में एक्शन लेती है पुलिस, रावण को फिर अंदाजा हो जाएगा कि किसी भी बेटी का, किसी की भी बहन के अपमान करने का नतीजा क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें जो है वो एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं, विवादों में घिर चुके हैं। रोहिणी घावरी ने एक बार फिर से उन पे बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं। अब देखना होगा कि क्या इस पे अब उनकी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है या फिर नहीं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।